अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा के पहले सबक की तीसरी क्लास। और पहली दो क्लासेस में हमने अलिफ से लेके खौ तक सीखा था और इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लेटर दाल से। तो जब भी हम कुरान लेसन रीड करते हैं उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का हमारा फर्स्ट लेटर है दाल। दाल दाल, आप मेरे बाद रीड करें। दाल दाल, दोबारा रीड करें। दाल। तो ये दाल की शेप है और दाल जो है इसके पास कोई नुक्ता वगैरह नहीं होता, ये दाल की शक्ल है। तो अभी हम दाल का मखरिज देखते हैं कि हम जो है वो दाल को कैसे अदा करते हैं, दाल का मखरिज क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, तो इसकी मदद से हम आसानी से सीख सकते हैं कि दाल का मखरिज क्या है। तो दाल को पढ़ते हुए हमारी ज़बान की जो नोक का ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो हमारे सामने वाले दो दांत हैं उनके जो अंदर वाली साइड पे मसूड़े हैं उनको टच करेगा। ठीक है कि दाल का मखरिज क्या है। जब हम दाल को पढ़ते हैं तो हमारी ज़बान की नोक का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारे ऊपर वाले सामने वाले जो दो दांत होते हैं उनकी जो अंदर वाली साइड पे मसूड़े होते हैं उनके साथ जाके मिलता है, तो फिर दाल अदा होता है। ये दाल का मखरिज है, जैसे कि दाल दाल। तो चलें अभी हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है ज़ाल। ज़ाल ज़ाल, तो आप मेरे बाद रीड करें। ज़ाल ज़ाल, दोबारा रीड करें। ज़ाल ज़ाल। तो ये ज़ाल की शेप है और ज़ाल जो है इसके ऊपर एक नुक्ता है और ज़ाल जो है ये हमारे पास एक नरम हरूफ होता है। ठीक है, हम इसको नरमी से अदा करते हैं। जब हम इसको अदा करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हम इसे नरमी से अदा करें, यानी सीटी वाली आवाज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए जब हम ज़ाल को अदा करते हैं, क्योंकि ये एक नरम हरूफ है, हम इसको नरमी से अदा करते हैं। तो चलें अभी हम जो है वो ज़ाल का मखरिज देखते हैं कि ज़ाल जो है हम इसको कैसे अदा करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, तो हम ज़ाल जो है इसका मखरिज देखेंगे कि ज़ाल को हम कैसे अदा करते हैं। तो जो हमारी ज़बान की नोक का ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा और हमारे जो ऊपर वाले सामने वाले दो दांत हैं उनके किनारों से जा मिलेगा। ठीक है, ज़ाल को हम कैसे अदा करते हैं। हमारी ज़बान की जो नोक है उसका ऊपर वाला हिस्सा यानी ऊपर की तरफ उठेगा और जो हमारे ऊपर वाले सामने वाले दो दांत हैं उनके किनारों को टच करेगा, तो तब जो है वो ज़ाल अदा होगा। जैसा कि ज़ाल ज़ाल, तो ये ज़ाल का मखरिज है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है रो। रो रो, आप मेरे बाद रीड करें। रो रो, दोबारा रीड करें। रो। तो ये रॉ की शेप है और रॉ जो है ये हमारे पास एक मोटा हरूफ है, एक भारी हरूफ है जिसको हम एक भारी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। इसको अरबिक में हरूफ मुस्तआलिया कहते हैं।
ठीक है, यानी मोटा हरूफ जो है इसको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। और जब हम रॉ को पढ़ते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाती है, यानी आवाज़ बाहर नहीं आती जब हम रॉ को पढ़ते हैं, जैसे कि रॉ रॉ। तो रॉ को पढ़ते हुए हमारी आवाज़ जो है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाएगी। बाकी लेटर्स जो हैं जब हम उनको पढ़ते हैं, जैसे हमने दाल और जाल को पढ़ा, तो इनके केस में क्या था कि ऐसे भारी आवाज़ नहीं थी, क्योंकि ये मतलब हैवी लेटर्स नहीं है, भारी लेटर्स नहीं है। ठीक है, तो रॉ जो है ये हमारे पास ये एक भारी लेटर है, ये हरूफ मुस्तालिया है, तो इस वजह से जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है हमारे मुँह के अंदर भर जाती है। तो चलें अभी हम रॉ का मखरिज देखते हैं कि रॉ जो है हम इसको कैसे अदा करते हैं, इसका मखरिज क्या है। तो जैसे कि ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, तो आप देखेंगे कि रॉ को हम कैसे अदा करते हैं। तो जब हम रॉ को पढ़ते हैं तो हमारी ज़बान की जो नोक का ऊपर वाला हिस्सा है, यानी हमारी ज़बान की नोक का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा, और जो हमारे ऊपर वाले सामने वाले जो 2 दांत हैं उनके अंदर वाली साइड पे जो मसूड़े हैं उनसे बिल्कुल टच नहीं करेगा, थोड़े से फासले पे जाएगा। ठीक है, जब हम रॉ को अदा करेंगे, रॉ को अदा करते हुए हमारी ज़बान की नोक का ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा, और हमारे जो ऊपर वाले सामने वाले 2 दांत हैं उनकी अंदरूनी जो मसूड़े हैं, अंदर वाली साइड पे जो मसूड़े हैं उनकी तरफ जाएगा, लेकिन उसके साथ जो है वो बिल्कुल टच नहीं करेगा, थोड़े से फासले पे रहेगा। तो तब जो है वो रॉ अदा होगा, जैसे कि रॉ रॉ। तो ये रॉ का मखरिज है। तो हमारा नेक्स्ट लेटर है ज़ा। ज़ा ज़ा। आप मेरे बाद रीड करें, ज़ा ज़ा। दोबारा रीड करें, ज़ा। तो ये ज़ा की शेप है। ज़ा जो है इसके ऊपर एक नुक्ता है। तो ज़ा जो है ये हमारे पास एक सीटी वाला हरूफ है, ये जब हम ज़ा को अदा करते हैं तो जैसे सीटी की आवाज़ होती है उस तरह की आवाज़ आती है, और इसको हम अरेबिक में कहते हैं सफ़ीरिया हरूफ। ठीक है, सफ़ीरिया लेटर इसको कहा जाता है, यानी जो सीटी वाली आवाज़ पैदा करते हैं, सफ़ीरिया लेटर्स, जैसे कि ज़ा ज़ा। तो ये ज़ा जो है हम इसको इस तरह अदा करते हैं। तो अभी हम जो है वो ज़ा का मखरिज देखते हैं कि ज़ा जो है इसको हम अपनी मुंह के कौन से हिस्से से अदा करते हैं, ज़ा का मखरिज क्या है। तो ये जो है ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, इसकी मदद से हम आसानी से देख सकते हैं कि हम ज़ा को कैसे अदा करते हैं। तो ज़ा को पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए जो सबसे पहले तो हम अपने जो ऊपर और नीचे वाले दांत हैं इनको आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो जोड़ते हैं, जैसे कि ज़ा ज़ा। तो हम ज़ा को अदा करने के लिए ऊपर और नीचे वाले दोनों दांत जो होते हैं इनको आपस में जोड़ते हैं। और दूसरा जो हमारी ज़बान की जो नोक होती है ये हमारे जो ऊपर वाले और नीचे वाले दांत होते हैं इनकी अंदर वाली साइड पे जाके थोड़ा सा टच करती है, जैसे कि ज़ा ज़ा ज़ा। तो ज़ा को अदा करने के लिए हमारी एक तो हम जो है वो ऊपर और नीचे वाले दांतों को आपस में जोड़ते हैं, और दूसरा जो हमारी ज़बान की नोक होती है वो हमारे जो ऊपर वाले दांत होते हैं और नीचे वाले होते हैं उनकी पीछे वाली साइड पे जो है वो जाके टच करती है। तो ये ज़ा का मखरिज था। तो चलें एक बार हम फिर रिवाइज़ कर लेते हैं इस लेसन को। तो आज हमने जो है वो दाल से स्टार्ट किया। पहला लेटर है दाल, दाल। नेक्स्ट है दाल, दाल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि दाल
और ज़ाल जो है इन दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम है, ठीक है। दाल और ज़ाल की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि दाल जो है इसके पास कोई नुक्ता नहीं है और ज़ाल जो है इसके पास एक नुक्ता है इसके ऊपर। तो आपने लेटर्स की जो पहचान है, हरूफ की जो पहचान है, आपने उनके नुक्तों से करनी है, ठीक है। कि दाल के पास कोई नुक्ता नहीं है और ज़ाल जो है उसके पास एक नुक्ता है उसके ऊपर। इन दोनों में ये फ़र्क है। तो नेक्स्ट लेटर है रो, रो। नेक्स्ट है जा, जा। तो इन दोनों लेटर्स में भी क्या है कि रॉ और ज़ा जो है इन दोनों की शक्ल सेम है, ठीक है। रॉ और ज़ा की दोनों की शक्ल सेम है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि रॉ जो है इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है और ज़ा जो है इसके ऊपर एक नुक्ता है। तो आपने इसको नुक्ते से याद रखना है। ज़ा के पास एक नुक्ता है इसके ऊपर और रॉ जो है इसके पास कोई नुक्ता नहीं है। इन दोनों की शक्ल सेम है। और इसके अलावा जो रॉ है ये हमारे पास एक मोटा हरूफ है, यानी हम इसको भारी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। और जो ज़ा है ये हमारे पास एक सफ़ीरिया हरूफ है, यानी एक सीटी वाला हरूफ है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो सीटी की तरह की आवाज़ आती है। तो आज के लेसन में हमने जो है वो ये 4 लेटर्स जो हैं इनको सीखा है। तो अगर आपको कोई भी मसला हो इनमें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।